दोस्तों, इसमें रिजर्वेशन का मुद्दा जो है बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। अब अगर रिजर्वेशन की बात करें तो जो रिजर्वेशन का फ़ायदा ले रहे हैं उनका कहना है कि रिजर्वेशन नहीं हटना चाहिए, और जिनको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिल रहा है यानी जनरल कैटेगरी के लोग कह रहे हैं कि रिजर्वेशन को हटा देना चाहिए। एक तरफ जहाँ एस सी के लोग कह रहे हैं कि पहले जाति हटाओ फिर रिजर्वेशन हटेगा, और दूसरी बात जनरल कैटेगरी लोग कह रहे हैं कि रिजर्वेशन हटाओ, जाति अपने आप हट जाएंगी। अब ये दोनों बातें एक दूसरे की कंट्राडिक्शन है। कंट्राडिक्शन ये है कि क्या सभी जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं, क्या सभी लोग सरकारी नौकरी करते हैं? क्या जितने भी ब्राह्मण हैं कि सारे के सारे ब्राह्मण क्या पूजा पाठ करवाते हैं? दूसरी बात कि जितने भी एस सी के लोग हैं, क्या सारे एस सी के लोग जो है वो रिक्शा चलाते हैं, लेबरई करते हैं या नालियाँ साफ करते हैं? तो दोनों बातों में कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन है। दूसरी बात ये है कि आप कहते हैं कि हमको पूजा पाठ करने नहीं दिया जाता, हमको मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता। भाई तुम भी संस्कृत सीख लो। अगर वो पूजा पाठ कर रहे हैं तो संस्कृत जानते हैं, तो तुम भी संस्कृत सीख लो। दूसरी बात कि क्या वो एस सी के लोग जो सरकारी नौकरी करते हैं या जिनका लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड थोड़ा ऊंचा हो गया है, क्या वो सभी लोग नालियाँ साफ करते हैं? नहीं करते नालियाँ साफ। वो डिपेंड करता है कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। एक एजुकेटेड आदमी जो एस सी से बिलोंग करता है, क्या वो नालियाँ साफ करते हुए देखा गया है? नहीं देखा गया है। वही ब्राह्मणों में क्या सारे लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं? वो भी नहीं है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि आरक्षण को हटा दो पूरी तरीके से। मैं कह रहा हूँ कि आरक्षण को बस इकोनॉमिकल बना दो, कि जो भी लोग हिंदुस्तान में जो लोग रह रहे हैं, आर्थिक आधार पर रह रहे हैं, उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिले। जो गरीब है उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिले। यहाँ एस सी का बंदा अगर कोई सरकारी नौकरी करता है या उसके घर में कोई सरकारी नौकरी वाला है, तो उसको अभी भी क्या है, रिजर्वेशन का फ़ायदा मिल रहा है। पहली बात, ये क्यों हो रहा है? अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आप पैसे वाले हो चुके हैं, तो आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, लेकिन फिर भी आप उठा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आरक्षण का सबसे बड़ा जो खामियां हैं, वो खामियां ये है कि अगर एस सी का कोई बच्चा जनरल कैटेगरी के बच्चे के बराबर नंबर लाता है, तो उसकी जो सीट होती है वो फिर जनरल कैटेगरी से दी जाती है। ऐसा क्यों होता है? अगर आप अपने लिस्ट में हैं और एस सी से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपको सीट एस सी से क्यों नहीं दी जाती है? तो क्या ये जनरल कैटेगरी के बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो रही है? क्या इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठनी चाहिए? ज़रूर उठनी चाहिए। तो ये जो मिथ आपने बना रखा है, हम आरक्षण के देखिए विरोधी नहीं हैं। हम बस इतना कह रहे हैं कि आरक्षण को जातिगत आधार पर ना बनाकर उसको आर्थिक आधार पर बना दो। हमको कोई बुराई नहीं इसमें है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सरकार तक ये बात